एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है और सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि अगर टूटता है तो बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट गिर सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चेन डाटा पे, और यहाँ पे हम समझेंगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, और आगे आने वाले दिन यानी कल से जो नया वीक स्टार्ट होगा उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में आपको पता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी। दोबारा से करीब डाउ जोन्स जो था वो 400 पॉइंट गिर के बंद हुआ, नैस्डैक करीब 327 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए, मैंने निफ्टी के वीडियो में भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि जो ग्लोबल मार्केट है वो कंटिन्यूसली आपका क्या है, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते जा रहे हैं और किसी भी लेवल पे वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं पे भी बॉटम आउट होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा बाउंस आता है तुरंत इमीडिएटली शार्प सेलिंग आती है, जैसे बाउंस आता है इमीडिएटली शार्प सेलिंग आती है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो है और इस सिनेरियो से हम ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकते। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो हम भी अब थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर सकते हैं, यानी हमारे मार्केट में भी सेलिंग आ सकती है। अब वो सेलिंग किस लेवल से आएगी, कहाँ से शार्प गिरावट देखने को मिलेगी, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। ऑप्शन चेन डाटा से पहले एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप, जैसा कि चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो सबके लिए है और आप जाइएगा और नेवर डू दिस मिस्टेक वाला ये वीडियो मैंने परसों रात में पोस्ट किया था। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 38 मिनट्स का वीडियो है। आपको थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और प्लस आपको मेंटली आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द ट्रेडिंग, उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो थोड़ा-सा आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपनी एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम देखें तो लास्ट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 39,370 की, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 39,500 पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे कितना है, 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसके नीचे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास सीधा लेवल आता है 39,000 का जहाँ पे कि 39,000 की कॉल पे खड़ा हुआ है 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट, पुट पे करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट समझाता हूँ। 39,400 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, ठीक है? 39,500 पे आपको दिख रहा है 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और जबकि 39,000 की जो पुट है वहाँ पे सिर्फ 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे ही बढ़ते हैं तो 38,500 की जो पुट है, जो कि राउंड फिगर पुट है, वहाँ पे भी सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट ऊपर भले क्लोज दे गया है, लेकिन पुट राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस है। आप देख रहे हो 100 पॉइंट ऊपर ही 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 40,000 की कॉल पे देखो 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ये बता रहा है कि जो ग्लोबल सेंटीमेंट जो ख़राब है उसकी वजह से पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बन नहीं पा रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको सावधान कर रहा हूँ कि ऊपर से सेलिंग आ सकती है कभी भी। थोड़ा सा आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे। सबसे पहले चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का मंथली। मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि हमने लास्ट मंथ ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई थी। इस मंथ हमारी कैंडल अभी तक ग्रीन है और हम कह सकते हैं हायर साइड पे ही कामकाज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मंथली चैनल के हिसाब से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिख रही है। अगर आप देखोगे तो ये हाई और ये लो आप मार्क करके रख लीजिए। जब भी इस हाई और लो के बाहर हम निकलेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। ऊपर की साइड के लिए इम्पॉर्टेंट है 39,800 के ऊपर की क्लोजिंग मंथली वाइज, क्योंकि अगर देखा जाए अगर वो क्लोजिंग आती है तो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, जो कि बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे ही अगर हम नीचे जाते हैं अराउंड 37,300 के नीचे तो आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट ये दोनों कैंडल करीब करीब इनसाइड कैंडल ही दिख रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मोमेंटम
हो सकता है आगे आने वाले 1-2 महीने में मोस्ट प्रोबेबली जो मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर जनवरी मंथ में आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर अपसाइड का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मंथली चार्ट पे अभी हमें ऐसी कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से हम समझें कि मार्केट एक्सट्रीमली पॉजिटिव है या फिर एक्सट्रीमली बियरिश है। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वीकली चार्ट पे अभी क्या दिख रहा है। अभी तक बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है उस पे जो प्राइस एक्शन है ना वो अभी भी स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसने लो बनाया उसके बाद ये पुल बैक है। अब जाहिर सी बात है अगर ये इसको तोड़ता है तो ये एम पैटर्न आपका वीकली चार्ट पे बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ब्रेकडाउन आता है तो आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखना है। तो वीकली चार्ट के लिए अगर देखा जाए तो अगर तेज़ी किसी को करनी है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है आपके पास ये। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक आपको कोई भी एक्सट्रीमली बुलिशनेस नहीं दिखेगी और इसके ऊपर मार्केट अटकता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है, बेयरिशनेस के लिए देखा जाए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओगे तो ये एक अपसाइड की ट्रेंड लाइन है। ठीक है ना, इस तरीके से बन रही है। अगर ये ब्रेकडाउन होती है तो आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर वीकली चार्ट पे आपका जो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं कि यहाँ पे डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। ये है डे चार्ट। ठीक है, अब डे चार्ट के लिए आप यहाँ पे आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आती है ये लो और ये लो आप मिला लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, पिक्चर क्लियरली दिख रही होगी कि ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल पैटर्न है और अब ये नैरो रेंज बन चुकी है इसकी। अब यहाँ से ये एक बड़ा एक्शन दिखा सकता है। अब बड़ा एक्शन आपका मिस ना हो तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि 39,000 के ऊपर ये जब नीचे जब भी निकलता है आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होके सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर मार्केट नीचे सेलिंग के लिए जाता है तो हो सकता है यहाँ पे 39,000 जैसी ब्रेक हो तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट आपके लिए सीधा सीधा आपका जो बनता है वो 38,400 का बनता है, यानी 38,500 का लेवल होगा। और जैसे ही आप 38,500 को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट टारगेट होगा 38,000 का, और 38,000 के बाद जो टारगेट होगा वो 37,400 का होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। 39,000 के नीचे थोड़ा सा एग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में ही आपको सोचना है। बाइंग का यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है फ़िलहाल, जब तक ये ऊपर नहीं निकलता 39,600 या 700 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम बाइंग के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे फ़िलहाल। जब ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तभी हम बाइंग की बात करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलें तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एक ट्रेंड लाइन है। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर कहाँ पे आ सकता है, अराउंड 38,800 के आसपास या 700 के आसपास इसका ब्रेकडाउन आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इसी के लेवल से बार बार बाउंस भी कर रहा था। अब मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट खुलता है। ठीक है ना, फिलहाल तो ऐसे इंडिकेशन नहीं है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल सकता है। बट मान लीजिए फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद, ठीक है, मैं सिर्फ कल की प्लानिंग के हिसाब से आपको चीज़ें मार्क करके बताता हूँ। ये आपने देख लिया, कल मान लीजिए फ्लैट खुलता है मार्केट और 39,250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप एक बार सेल करके काम करोगे, आपको 39,000 के टारगेट मिल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ तक आएगा तो ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा। अगर ये 39,000 को ब्रेक कर देता है तो आप थोड़ा सा और सेल कर सकते हो। कहाँ तक के लिए? 38,750 के लिए ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और मान लीजिए ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल फ्यूचर्स नेगेटिव रहे और 100-200 पॉइंट और डाउ फ्यूचर नेगेटिव हुआ तो आप अपने शॉर्ट को थोड़ा सा और कैरी करके भी जा सकते हो नीचे के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अब जो सेलिंग आएगी उस सेलिंग में हो सकता है ये सारे टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दें, क्योंकि अभी तक क्या होता था, गिरता था फिर बाउंस हो जाता, गिरता था बाउंस हो जाता था। लेकिन अब क्या है, जो ट्रायंगल पैटर्न है वो उसका ऑलमोस्ट ये ब्रेकडाउन के लेवल पे आ चुका है, यानी बहुत उसकी नैरो रेंज में आ चुका है। अब इसको एक बड़ा मूवमेंट करना है और कम से कम 1500 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पॉइंट को आपको यहाँ पे फोकस करके रखना है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
इंडेक्सेस फ्यूचर्स के तौर पे भी अगर देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी 17,040 के आसपास क्लोज हुआ था। डाउ फ्यूचर करीब 29,674 के आसपास, नैस्डैक फ्यूचर करीब 10,700 के आसपास यहाँ पे डाउन हुआ था। एक पॉइंट और हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे यहाँ पे तो करेंटली पिछले 3 महीने में करीब जो नैस्डैक है वो करीब आपका 15, 16, 17% तक डाउन हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम उसके मुकाबले बिल्कुल नहीं गिरे हैं, हम फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। तो 4 से 5%, 6% की सेलिंग ज़रूर आ सकती है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जब तक नैस्डैक या फिर डाउ अपने इस इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, 11,700 के ऊपर जब तक नहीं निकलता ये, तब तक ये एक्सट्रीमली बेयरिश कंडीशन में है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिलहाल बॉटम आउट होने के संकेत बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। हर एक उछाल के साथ बिकवाली ही हावी हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।